धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे। अमर शहीद वीर बुधु बगत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमर शहीद वीर बुधु बगत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सिद्धू कानू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सिद्धू कानू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सरदार भगवान तेरा होगा, तेरा होगा, तेरा होगा। सरदार भगवान तेरा होगा, तेरा होगा, तेरा होगा। तो आप सबों से पुनः एक आह्वान भी करना चाहेंगे। जिस तरह हमारे तमाम सामाजिक धार्मिक अगुवाओं के द्वारा जगह जगह इस तरह का आयोजन करके आप सबों को सामाजिक बातों को, धार्मिक बातों को आप सबों के बीच रखने का काम करते हैं। तो एक बार पुनः फिर से नारा लगाएंगे, सरदार भगवान तेरा होगा, तेरा होगा, तेरा होगा। सरदार भगवान तेरा होगा, तेरा होगा, तेरा होगा। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो पुनः सबों को जोहार करते हुए आज सभी लोग नई वर्ष सरनाधन प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए तमाम उपस्थित माता पिता भाई बहनों का आभार प्रकट करना चाहूँगा। और आप सभी लोग जितने भी अगुवाओं के द्वारा जिन बातों को रखा जाता है, आप लोग धैर्य बनाकर शांतिपूर्वक आप लोग बात को सुनने का काम करते हैं। ये आप लोग का एक बड़ी पहचान है कि जो लोग सुनते हैं वो सीखते हैं। हम लोग जानते हैं कि सभी लोग आज के समय में अपने बाल बच्चों को भी पढ़ा रहे, हम लोग भी पढ़े और स्कूल जाते थे। तो स्कूल में हम लोग देखते थे, अगर टीचर कोई चीज को कोई क्वेश्चन देते थे, पूछ देते थे या होमवर्क देते थे, और जो भी स्टूडेंट बोलता था कि हम जानते हैं, जो कि बहुत लोग नहीं जानता था और उसको पूछता भी नहीं था बचने के लिए। लेकिन आज जो हमारे लोग हैं, कम से कम इस समय में अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा जो चीज को नहीं जान रहे हैं, उसको आज अपने वरिष्ठ लोगों से, अपने धार्मिक अगुवाओं से पूछ के आज सीख रहे हैं। उसी तरह स्कूल में भी जो छात्र अगर नहीं पूछेंगे तो नहीं जानेंगे। इसलिए हम लोगों को पूछना जरूरी है, तभी हम लोग सीखेंगे। आज इस अवसर में धन्यवाद करना चाहेंगे आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारियों का, जिनके अथक प्रयास से ये आज का कार्यक्रम सफलतम आयोजन हो पाया है। आप लोग को कहना चाहेंगे कि अगर ये मंच अगुवाओं के द्वारा तैयार नहीं किया गया तो आज जितने भी अगुवा हैं एक एक घर जाके ना तो धार्मिक बातों को बतला सकते हैं, न सामाजिक बातों को। तो ये आयोजन होता है, इसके अवसर में हम सभी लोग एक जगह में उपस्थित होते हैं और कई ऐसी बातें हैं जिसको अगुवाओं के द्वारा बताया जाता है। आज उन बातों को एक जगह हम लोग शरीक होकर सीखने का काम करते हैं। आज हम लोग जिस समाज से बिलोंग करते हैं, एक सच्चाई है कि सभी लोग बोलते हैं कि सरना धर्म को आप लोग मानते हैं, आप लोग का लिखित में कोई चीज नहीं है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, सभी लोगों का एक लिखित धर्म ग्रंथ है। लेकिन हमारे पुरखा आज कोई ग्रंथ नहीं लिखे, लेकिन हमारे पुरखा इतना विद्वान थे, इतना बुद्धिमान थे कि उन्होंने सच्चाई का राह पकड़ते हुए जो सच्चा चीज है उसी को माने। और मैं कहना चाहूंगा, ये जो प्रकृति है इसी को आधार मानकर, इसी को अपना ग्रंथ मानकर निरंतर आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। और आज
आज के समय में धन्यवाद करना चाहेंगे तमाम वर्तमान समय के युवा पीढ़ी के भाई बहनों को, हमारे तमाम अगुवाओं को, कि आज भी हम लोग जो हमारे पूर्वों ने जिस व्यवस्था को बना के गए हैं उस व्यवस्था से आज भी हम लोग नहीं हटते। अगर आज हम ग्रंथ की बात करें तो ग्रंथ कब लिखा गया? जब लोग लिखना पढ़ना सीखे, जब लिपि का आविष्कार हुआ। और कई ग्रंथों को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रंथ को कहीं न कहीं अपने हिसाब से लिख दिया गया है। और आज हमारे पुरखा इस धरती को, इस पेड़ पौधा को, उस सूरज को, जिसको हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं, वो एक सच्चाई है, इसको छोड़ के आज दूसरी जगह नहीं भटके। कई जगह मन कर रहा ग्रंथों को मानते हुए लोग कट्टरता से अन्य धर्म समुदाय के लोग आगे बढ़ रहे हैं, चाहे झूठ क्यों ना हो, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम लोगों में वो कट्टरता नहीं है। आज हमारे लोग सच्चाई को मान रहे हैं, लेकिन कट्टरता से हम लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज जितनी संख्या, एक घटना भी हाल फिलहाल का मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो छत्तीसगढ़ में आप लोग देख रहे थे, जो डिलिस्टिंग का मामला चल रहा था, जिसके विरोध में रांची में रैली किया गया और वहां छत्तीसगढ़ में मामला हुआ और रांची में रैली हुआ। इतना ज्यादा भीड़, इस बात को मैं इसलिए बतलाना चाह रहा हूं कि हमारे समाज में भी, सरना समाज में भी कई राजनेता लोग हैं, लेकिन अपनी बातों को, अपने समाज के प्रति उनकी कट्टरता नहीं है। आज ये ईसाई समाज के द्वारा रांची में प्रोग्राम किया जाता है और एक विधायक कट्टरता से अपनी बातों को रखने का काम करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जब देश गुलामी की जंजीर में था, जो लोग यहां शासन करने आए और जिसके द्वारा आज हमारे पुरखों को मारा गया, चाहे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की बात हो, चाहे वीर बुद्धू भगत की बात हो, चाहे कई सामाजिक हमारे प्रखर समाज सेवी धार्मिक अगुआ, चाहे इस देश के स्वतंत्रता सेनानी हो, उसको उसी अंग्रेज के द्वारा मारा गया। और आज उसी के द्वारा जिस धर्म को यहां लाया गया, आज उसी धर्म को हमारे लोग मान के आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा, आज बोलने में तो सभी लोग बोलते हैं कि हम आदिवासी हैं, लेकिन हम आदिवासी कैसे हैं? हमारे बीच तो आदिवासियत है ही नहीं। जिन आदिवासियों को यहाँ शासन कर रहे लोगों के द्वारा मारा गया और उनके द्वारा कहा जाता है कि दया, प्रेम, करुणा, तो कहाँ है? आप आते आते धड़धड़ा के गोली बरसा दिए। और इतना ही नहीं, आज तो उनकी भाषणों में यह भी कहा गया कि आज लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारे द्वारा जिस स्कूल को खोला गया है, जिस अस्पताल को खोला गया है, वहां इलाज करने के लिए लोग मरते हैं। उनका कहना है कि हम लोग सेवा देते हैं। तो हम लोग आज दादा लोग हैं, सभी लोग हम लोग पढ़े इकोनॉमिक्स में कि सेवा का परिभाषा क्या है। अगर आप सेवा देते हैं तो सेवा के बदले अगर कोई मोल नहीं लिया गया हो उसको हम लोग सेवा कहते हैं, वही इकोनॉमिक्स कहता है। बिना मोल के सेवा देना वो सेवा कहलाता है। तो महाशय, आप तो सेवा के बदले में आप अर्थ ले रहे हो, स्कूल की फीस ले रहे हो, हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए पैसे ले रहे हो, आप कहते हो सेवा दे रहे हो। इसको हम लोगों को समझना होगा। एक समय था जब लोग यहाँ शासन करते थे, उस समय में जब लोगों को समझ में आया कि हम आदिवासियों से नहीं लड़ सकते, उस समय हमारे लोगों को ठग फुसला के किताब पकड़ा दिया जाता है, बाइबल पकड़ा दिया जाता है। और एक कहावत में आज हम लोग बोलते हैं कि आंखें बंद करो, और जब हमारे लोग आंखें बंद करते हैं तो उनको बाइबल पकड़े आ जाता है। और उस समय लोग बोलते हैं जब हमारी आंखें खुली तो बाइबल हमारे हाथ में थी और जमीन उनके हाथ में थी। जो आप लोग देखते हैं कि जगह जगह कितना बड़ा बड़ा जमीन, जहाँ स्कूल और कॉलेज और अस्पताल है, हमारे लोग मुफ्त में उनको दे दिए और आज बोलते हैं कि सेवा कर रहे हैं। तो आप सेवा के बदले मोल नहीं लो तो उसको हम सेवा कहेंगे। तो आज हम लोग को इस दिशा में भी पहल करना होगा। आज
धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की धरती में, उनकी जन्म स्थली में आज हम लोग सभी लोग उपस्थित हैं और उनका आंदोलन को हम लोग कभी भुला नहीं सकते हैं। आज वैसे महापुरुष जिनके द्वारा, जिनके लड़ाई के बदौलत हम लोगों को CNTF जैसा कानून मिला, जिसको आज हम लोग सुरक्षा कवच के रूप में जानते हैं और जिसके माध्यम से आज हम लोग का जमीन जगह सुरक्षित है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, आज के समय में इस देश में कई ऐसे राक्षस, कई ऐसे राजनेता आज पैदा हो गए हैं जो इस देश के मूल निवासी हैं, आदिवासी, इस देश के प्रथम नागरिक है, जिसको हम लोग नहीं बोलते। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रमाणित किया है कि देश का प्रथम नागरिक और मूल निवासी आदिवासी है। आज वैसे लोगों को यहाँ का दिशा और दशा से हटाकर यहाँ से भगाने का भी काम करने का कर रहे हैं। और कहीं न कहीं आज जिस आदिवासियों ने, जो बाहर से लोग आए, उसको बसाने का काम किया, आज वैसे लोग भी आज आदिवासियों को ठुकराते हैं, नकारते हैं, धुतकारते हैं। तो आज हम लोग को समझना होगा कि जिस देश के अगर हम मूल निवासी हैं, उस देश में हम लोगों को नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला, इसका कारण भी हम लोग को ढूंढना होगा, जानना होगा। आज के समय में सभी नौजवान लोग पढ़ रहे हैं, आज रिसर्च कर रहे हैं। लोग पहले दूसरी की बातों में बहुत जल्दी आ जाते थे, लेकिन आज के नौजवान रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर हमारे लोग अगर सरहू में ऐसा पूजा करते थे तो क्यों करते थे? हमारे लोग प्रकृति को आधार मानकर प्रकृति को मानते थे, सरना धर्म को मानते थे, तो इसकी मान्यता और इसकी वैधानिक महत्ता क्या है, इसको आज रिसर्च कर रहे हैं हमारे लोग। तो आज आप लोग को कहना चाहेंगे कि भारत देश के, भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा धर्मांतरण बिल लाया गया, इसको पारित भी किया गया, लेकिन लागू कहाँ है महात्मा महोदय? इसको लागू करना होगा। नाम का आपने धर्मांतरण बिल लाया, लेकिन इसको सख्ती से आप पालन नहीं करा रहे हैं। आज कई जगहों में धर्मांतरण कराया जा रहा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। इसको प्रशासन के द्वारा सख्ती से नहीं किया जाता है। इसका यही मतलब है सरकार का कड़ा निर्देश नहीं है कि जो लोग धर्मांतरण करते हैं उसको आप कड़ी से कड़ी सजा दें। ऐसी कई जगहों पे घटना भी हो रही है जहां हम लोग भी सामना करते हैं। आज सभी को समझना होगा और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक ही कारण है, जो हम लोग आज अगर देश में नेतृत्व नहीं किए तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग पीछे थे। हमारे लोग पढ़े लिखे थे लेकिन कम लोग थे। जैसे मैं बताना चाहूंगा मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा, जो देश आजादी के बाद जब संविधान बना तो संविधान सभा के सदस्य भी थे। चाहे मैं बात करना चाहूंगा पंखराज साहब बाबा कार्तिकराव, बहुत कम लोग जो पढ़े लिखे थे और लोग काफी चिंतन मंथन के बाद अपने हिसाब से जितना सके देश में लागू करवाने का काम उन लोगों के द्वारा किया गया। तो अभी हम लोग को करना क्या है? वैसे महापुरुषों का बताए हुए राह, उनके द्वारा कई किए गए कार्यों का हम लोग को चिंतन मंथन करना होगा कि कैसे उन लोगों के द्वारा राह बनाने का काम किया गया, कई कानूनों को लागू करवाने का काम किया गया, तो उसको हम लोग कैसे सख्ती से पालन करवाएंगे। इन बातों पे हम लोगों को ध्यान देना होगा। और आज के समय में जो हम लोग का सबसे बड़ा हथियार है वो शिक्षा है। आज शिक्षा में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आज आप लोग को बताना चाहेंगे, जो पूर्व में आप लोगों ने सुना और कई विरोध भी आप लोगों ने देखे होंगे कि झारखंड सरकार के द्वारा जो यहाँ पूरे झारखंड प्रदेश में जो अनुबंध कर्मी है 50,000 से ऊपर होंगे, उसमें करीबन 80% से ऊपर बाहरी लोग हैं। और आज सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि अनुबंध कर्मियों को नियमित किया जाएगा। तो आज हम लोग विरोध में आए हैं और उस विरोध को भी कई लोग अलग मतलब निकाल के हम लोग से सवाल करते हैं। तो हम लोग नियमितीकरण का विरोध नहीं कर रहे, हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप इस बात को समझिए कि झारखंड में अगर 100 लोग अनुबंध में है तो उसमें 80 से 85 लोग बाहर के हैं। आप यहाँ का जो आरक्षण रोस्टर नीति है
उसका आप पालन करिए और उसका पालन करके आप नियमित करिए तो उसका हम लोग स्वागत करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अनुबंध कर्मी अगर नियमित हो जाएगा तो कई पीढ़ी तक हमारे लोग अनुबंध में घुस नहीं पाएंगे और उसका नियमितीकरण नहीं होगा। तो इन चीजों का हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो आज के मन से एक अपील भी करना चाहेंगे, आने वाला 11 फरवरी को जो राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान एक बड़ा मंच तैयार किया गया है, उसके माध्यम से हम लोग सरकार का विरोध करेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि महाशय महोदय आप इस अनुबंध को करिए, लेकिन आरक्षण रोस्टर को आप पालन करते हुए आप इसको नियमित करिए, तभी हमारे लोग इस झारखंड में काबिज हो पाएंगे। क्योंकि हमारे पुरखों ने इस झारखंड राज्य अलग राज्य के लिए कई लोगों ने बलिदान दिया, कई लोगों का खून बहा, कितना लाठियां चली, उसके बाद ये झारखंड राज्य अलग हुआ है। जब झारखंड राज्य अलग होने का लड़ाई की तैयारी जब थी, जब लोग सोच रहे थे कि झारखंड राज्य अलग होगा, एक सपना लोगों ने देखा था, और जब 2000 में झारखंड राज्य अलग हुआ तो सभी लोग सोचते थे यहाँ झारखंडियों को, झारखंड के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन आज कहीं ना कहीं आज हम लोग इससे वंचित हैं। तो आज इसका कारण ढूंढ के हम लोग को, जैसे हमारे पुरखा हमेशा जल जंगल जमीन की संरक्षण के लिए लड़ाई लड़े, आज हम लोग को अपना सीट बचाना है, नौकरी पैसा बचाना है, इसके लिए आज हम लोग को आगे आना होगा। तो आप लोग को अपील करते हैं कि 11 नवंबर को आप लोग मोराबादी मैदान जो महात्मा गांधी का स्टेचू है उसके समक्ष आप लोग आइए और हम लोग सरकार के खिलाफ एक बिगुल फूकेंगे, ताकि आने वाला समय में सरकार गलती न करे। आज आप लोग को बताना चाहेंगे, जो हमारे पुरखा जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिस मांग को धर्म कोड की पहचान की लड़ाई करते आए, जो एक समय में शिथिल पड़ गया था, जिसको फिर से 2000 ईस्वी में फिर से सारे अगुवाओं के नेतृत्व में फिर से खड़ा किया गया, और आज एक ऐसा सबूत जो कि अंतिम समय में जब पूरे भारत में जितने धर्म को मानने वालों को कोड दिया गया, अंतिम समय में जैन धर्मियों को धर्म कोड दिया गया, कितना में मात्र 40,25,000 में, और आज उनकी जनसंख्या पूरे देश में मात्र 44 लाख है। आज उनको धर्म कोड दिया गया, लेकिन आज हम पूरे देश में करीबन 16 करोड़ है और पूरे इस देश का हम लोग पहला नागरिक है, मेरा पहला हक बनता है, हम लोगों का अधिकार है मेरा, लेकिन आज हम लोगों को धर्म कोड से वंचित किया गया है। आज एक मजबूत आधार के साथ धर्म कोड की मांग को लेकर आज हम लोग झारखंड से लेकर कई राज्यों होते होते दिल्ली में दस्तक दिए, और दिल्ली में हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया, लेकिन कई हमारे ऐसे नेता हैं आज यहाँ मथुरा हमारे समक्ष बैठे हैं। हम लोगों ने स्कूटी लोकसभा के सांसद महोदय जो आदिवासी जनजातीय मामले के मंत्री हैं, उन लोगों से हम लोग भेंट करने का काम किए, तो एक हंसी मजाक टाइप का उन्होंने उड़ा दिया। ये तो 5 मिनट का खेल है, लेकिन इसमें एक नाम की सहमति करिए। मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश में जो हम आदिवासी उसमें 700 से ऊपर जनजातियां हैं, भले अपनी भाषा में अलग अलग नाम बोलते होंगे, और आज हिंदू धर्म की बात करेंगे तो आप उसको 6 प्रकार से धर्म कोड दे सकते हो। तो जो हमारे प्रकृति को मानते हैं, आधार मान के आगे चलते हैं, सरना धर्म को मानते हैं, पहले आप सेंसस रिपोर्ट में जो 2011 का जनगणना है उसको आप उलट के देखिए महाशय, जो हम लोग देश के 28 राज्यों में 49,57,407 तो हम लोगों ने अंकित किए हैं, वो एक बड़ा मजबूत आधार है। आप 40,25,000 में कोड दे सकते हो, हम 50 लाख केवल लिख दिए हैं, उनकी जनसंख्या 44 लाख है, हम 16 करोड़ है। आपको हम लोगों को सरना धर्म को देना होगा। आज बंगाल जैसे राज्य में वहां की सरकार वहां आदिवासियों को कई तरह का सुविधा मुहैया करा रही है, चाहे भाषा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, अन्य कई तरह की सुविधा बंगाल सरकार के द्वारा दिया जाता है। वहां झारखंड में जब यहाँ से 11 नवंबर 2020 को जब सरना धर्म कोड का बिल को पारित किया गया, तो वहां हमारे अगुवाओं के द्वारा एक बहुत बड़ा पद यात्रा किया गया, जो कुमार ग्राम से उलेनबाड़ी तक जो 250 किलोमीटर का पद यात्रा
हमारे सरना धर्मवासियों के द्वारा किया गया। और वहाँ बंगाल जैसे राज्य में संथाली भाइयों का जनसंख्या बहुत बड़ा है, 22 लाख से ऊपर है। अगर हम लोहरा जनजाति की भी बात करेंगे 80,000 से ऊपर लोग हैं। और आज सारे लोग एकजुट होकर सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। जब लोग इस पदयात्रा को किए तो ममता बनर्जी भी हिल गई और उनके द्वारा हमारे अगुवाओं से संपर्क किया गया कि आप लोगों से बात करना चाहते हैं, आप लोगों का साथ चाहते हैं। उस समय अगुवाओं के द्वारा कहा गया, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो झारखंड प्रदेश में रहता है। उस समय माननीय मुख्यमंत्री बंगाल ममता बनर्जी के द्वारा उनके 7 प्रतिनिधियों को झारखंड भेजा गया। और जब बात शुरू होने से पहले हम लोगों के माननीय धर्मगुरु पंथन जी से बाई फोन बात किया गया। उसके बाद जब बैठक की शुरुआत हुई, हम लोगों ने कहा वहां तो हमारे लोग इतना बड़ा चाय बागान है, उसको चलाने का काम करते हैं, वहां तो उनकी बात नहीं चलती है। तब उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी था कश्यप राय, उसके द्वारा कहा गया कि साहब इस बार आपका बात भी चलेगा, आपको बात भी मिलेगा। उसके पश्चात हम लोगों ने बैठक के पश्चात कलकत्ता में बैठक किए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कहना था कि आप लोग सरना धर्म कोड का मांग कर रहे हैं, अगर हम ऐसा ही यहाँ से भेज देंगे तो लोग सवाल खड़ा कर देंगे, इसलिए आप लोगों को कुछ करना होगा। तब हम लोगों ने कलकत्ता में बैठक किए और 3 जनवरी 2021 को बड़ा रैली का घोषणा हुआ, जो आप लोग देखे होंगे कि कलकत्ता का नेताजी इंडोर स्टेडियम में पहली बार करीबन 40,000 की संख्या में लोग निकले और जिसका परिणाम हम लोगों को मिला भी। उस समय शीतकालीन सत्र का समय था, बंगाल में स्थगित हो चुका था, जिसके कारण कैबिनेट से सरना धर्म कोड का बिल को पारित करके केंद्र सरकार को भेजा गया। तो तमाम उपस्थित माता पिता भाई बहनों से कहना चाहेंगे, कितना मजबूत आधार के साथ हम लोग पड़े हैं। हम मानते हैं कि 4 करोड़ लोग धर्मांतरित हो चुके हैं, लेकिन आज आप लोग ये भी देख रहे हैं कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो लोग भटक गए थे, आज आप ही तमाम अगुवाओं से लोग संपर्क कर रहे हैं कि हम लोग भटक गए थे, अपनी व्यवस्था से दूर चले गए थे, आज हम अपना घर वापसी करना चाहते हैं। और आप लोग हमेशा पेपर में पढ़ते हैं कि फलाना जगह में 14 परिवार के लोग वापसी किए, फलाना जगह 200 लोग वापसी किए। होता है कि नहीं होता है? तो आज हमारे तमाम धर्म अगुवाओं के द्वारा आपकी धार्मिक व्यवस्था को इतना बेहतर तरीके से रखने का जगह जगह पे काम किया जाता है, जिससे हमारे लोग समझ रहे हैं कि हमारे पुरखों ने इस तरह व्यवस्था को बनाया जो बिल्कुल सच है, जिसके आधार पर आज हम लोग चल रहे हैं। तो आज हर चीज में हम लोग को चिंतन करना होगा। केवल हम धर्म के क्षेत्र में बढ़ेंगे तो हमारी पूर्ण सफलता नहीं होगी। हम लोग को सामाजिक गतिविधि में भी आगे जाना होगा, राजनीति को भी आंकना होगा कि कैसे लोग को हम लाएंगे जो हमारी बातों को सदन में रखेंगे, मजबूती से रखेंगे। मैं बताना चाहूंगा, सीधा सीधा जाने के लिए बंगाल प्रदेश से लोग आए थे भारी संख्या में, नया लोग जो लोग कभी घूरते नहीं थे, झंडा को एक्सेप्ट नहीं करते थे, सरना धर्म नहीं जानते थे, वैसे लोग आए। और जहां हम लोगों को आज रविदा गुंडा चले गए, इसलिए हम रविदा यहाँ नहीं पहुंचे। दोनों को बोला गया कि आप लोग दोनों दादा को आना होगा, आप लोगों को विस्तार से बताना होगा। जब हम लोग वहां जाके बात रखने लगे तो लोग बहुत खुश हुए। और आज इन लोगों के द्वारा कहा गया कि दादा जो कुमारग्राम क्षेत्र है उधर हमारे लोग ऐसे मजबूर हो गए हैं, जहाँ चाय बागान भी बंद हो रहा है कहीं कहीं, वहाँ हमारे लोग तंबू लगा के वहाँ जीवन बसर कर रहे हैं। तो आज उनकी बातों को भी हम लोग को रखना होगा। आज इसलिए इस बात को बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में घटना हुआ और रांची में प्रदर्शन होता है, तो बंगाल में हमारे लोगों को तकलीफ होगा, तो हम लोग झारखंड में हम लोग साथ देने का काम करेंगे। आज जितने अगुवाओं के द्वारा हम लोग बंगाल में जाके बात रखे, मंत्रियों से भी बैठक किए कि आपको इस बंगाल प्रदेश में जितने भी हमारे लोग हैं, जो हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर, घना नागपुर, जो आज झारखंड हो गया, वहीं के लोग हैं, जो आज पूरे देश में फैले हैं, विदेश में चले गए हैं। आज उनकी व्यवस्था को आपको बनाना होगा। जिस तरह
उनका भूयल फुटपटी झारखंड प्रदेश है, वहाँ व्यवस्था है आखड़ा का, वहाँ व्यवस्था है मसना का, वहाँ सरना का, कई तरह का पारंपरिक पद है, पहाड़ है, कोटवार है, कोलमोरा है, नैगे है, कई तरह का पद है। उन तमाम व्यवस्थाओं को आपको देखना होगा। तो आज बंगाल प्रदेश में आप लोगों को बताना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पढ़ने के लिए जमीन नहीं है, कोटवारी के लिए जमीन नहीं है, लेकिन वहाँ ममता बनर्जी के द्वारा जो पहाड़ को नियमित किया गया उसको 1000 रुपया मांग के बंगाल सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो आज हम लोगों को हर जगह लड़ाई लड़ना है, नहीं लड़ेंगे तो हम नहीं मिलेंगे, हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। और मेरा ही चीज रखते हुए आज लूटने का काम किया जा रहा है। आज देखिए इस राज्य से 1935 हथियार का मांग उठा, हम लोग हमेशा राजनीति का शिकार होते हैं। जिसको राजभवन भेजा गया तो वहां से लौटा दिया गया, लेकिन इससे हम लोग को घबराना नहीं है। एक ही बात कहना चाहेंगे, यहाँ जितना ज्यादा लोग हैं छुट्टी में जब भी होगा, आज एक ही पैमाना, एक ही आधार होगा, स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, एक ही आधार में बनेगा। जो यहाँ का खतियानधारी होगा, चाहे 32 का हो चाहे 65 का हो, कोल्हार में तो 65 से सर्वे हुआ है, तो 65 का खतियान से उसी के आधार में नियोजन नीति बनना चाहिए, जिसको हम लोग स्वीकार करेंगे, अन्यथा हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। आज कई लोग बोलते हैं कि आदिवासी धर्म होना चाहिए, कई लोग विधि धर्म बोलते हैं, कोई सारी धर्म बोलते हैं। तो आज इस बात को हम लोग को समझना होगा। सारी धर्म हमारे संथाली भाइयों के द्वारा कहा जाता था, लेकिन उनका बड़ी बड़ी संगठनें जो है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संथाल काउंसिल हो, चाहे संथाली भाई लोगों का कई बड़ा बड़ा संगठन है, जिनके द्वारा सहमति बना के एक राय बनाया जाएगा कि नहीं, हम लोगों को सरना धर्म कोड के लिए आगे बढ़ना होगा। तो आज हम लोग सभी लोग जानते हैं कि आदिवासी तो हम हैं, जो कि जब देश आजाद हुआ तो संविधान की धारा 342 में ऑलरेडी हम लोग आदिवासियों का जो धारा में हम लोग को निहित किया गया कि हम आदिवासी हैं, हम लोग को प्रूव किया गया। आज जिसके बदौलत आज हम लोग स्कूल में अपनी सर्टिफिकेट जो बनता है एससी का बनता है, जिसके चलते आज हम लोग स्कूल में बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे नौकरी में हम लोगों को उसी सर्टिफिकेट से नौकरी मिलता है, चाहे चुनाव लड़ना हो तो उसी आदिवासी का सर्टिफिकेट हम लोग लड़ते हैं। आज हम लोग धर्म कोड की बात करते हैं महाशय, जैसे आप लोगों ने हिंदू धर्म को कोड दिया, मुस्लिम को दिया, सिख को दिया, उसी तरह हम अपनी धार्मिक पहचान की मांग कर रहे हैं। संविधान की धारा 25 में जो धार्मिक आजादी हम लोग को दी गई, उसी के तहत हम लोग धार्मिक कोड की मांग कर रहे हैं, ताकि पूरे देश में हमारे जितने लोग हैं, सरना धर्म भी है, उसकी सही आंकड़ा पता चल सके। इसलिए हम लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। तो आप लोग से अपील करेंगे, अभी सब लोग हम लोग दिल्ली गए थे, कैसे संघर्ष करके दिल्ली तक पहुंचे, कोई जमीन में सो रहा है, कैसे बैठ के जा रहा है, लेकिन आज सभी लोग संघर्ष किए। और आप लोग यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, सभी लोग समाज के रीढ़ हैं, सभी लोग अगुआ हैं। अगर आप लोग अगुआ नहीं होते और सभी लोग में ये सोच पैदा होता तो आज ये मैदान भरा होता। आप लोग अगुआ हैं, इसलिए आप लोग आगे आए हैं। और आज बोलते हैं ना कि देश का इंजन, आप लोग इंजन है, इंजन पूरे समाज को खींचने का काम कर रहे हैं, और सही दिशा में कहां ले जाना है वही आप लोग खींच के ले जा रहे हैं। तो आप लोग बधाई के पात्र हैं। एक ही बात कहेंगे कि हम लोग कोई भी काम, हमारे जो सीनियर है, हमारे धर्मगुरु है, हमारे सामाजिक अगुआ है, अगर हम जान भी रहे हैं तो हमको पूछना चाहिए कि हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या ये सही है? तो हमारे तमाम अगुवाओं के द्वारा आपको उसको अध्ययन करके आपको सहमति दिया जाएगा। कहते हैं कि बिना गार्जियन का हम कुछ नहीं कर सकते, और अगर हम गार्जियन को सम्मान नहीं देंगे, जैसे आज हम लोग देखते हैं हमारे कई नौजवान पीले खाने में संलिप्त है, और आज पीले खाने के कारण उनका भाषा बदल जाता है, कहाँ हमारी माँ है, कहाँ बहन है, कहाँ मेरा बाप है, उसको भी नहीं समझता है। और घर में कई तरह का आज लड़ाई झगड़ा भी होता है, वैसे हमारे प्रियकर साथियों के द्वारा आज उनके द्वारा बार बार घर में परेशान किया जाता है कि हमको गाड़ी चाहिए, वो भी कोई वाला KTM चाहिए, KTM जिसमें पी के जाएंगे, रोड में चलेंगे, थोड़ा सा माइलेज खोया, उसमें गिर के मर गया। आज
वैसे भाइयों से कहना चाहेंगे, जिस बात को उन नौजवानों के द्वारा कंधा दिया जाता, आज वैसे नौजवान को पहले कंधा देने का काम हम लोग करते हैं। तो इन सब कुरीतियों से बचना होगा हम लोग को। आज एक बहुत बड़ी सोच के साथ ये सरना प्रार्थना सभा का शुरुआत किया गया, क्योंकि हम लोग कई बार देखते थे कि लोग डाइन कुप्रथा, आज भी देखते हैं कई जगह पेपर में आप लोग पढ़ते हैं कि किसी को डाइन बता के मार दिया जाता है, वो ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। तो आज इस चीज से भी बचना होगा। मैं कहना चाहूंगा, कई तरह के ओझा मती, कई तरह के लोग हैं, अगर सही मायने में उतना शक्ति होता तो आज जो हमारे बॉर्डर पे जो सैनिक हैं उनकी जरूरत नहीं होती।